अपने तर्कों से इन समस्त गोपियों को, ग्वाल बालों को समझा करके आगे बढ़ जाते हैं। सभी लोग नंदराज आदि कर लेकर के पहुंच चुके हैं और भगवान कृष्ण भी अक्रूर जी के साथ यात्रा करते हैं। अक्रूर जी रास्ते की थकान को दूर करने के लिए जमुना जी में डुबकी लगाते हैं। उन्हें भगवान श्याम सुंदर का अलौकिक स्वरूप का दर्शन होता है। जिस अलौकिक स्वरूप के दर्शन को देख करके वह हतप्रभ हो जाते हैं। परिणाम स्वरूप बाहर निकल करके जो रूप यमुना जी के भीतर देखने को मिला, वही रूप रथ पर बैठे हुए हैं, ऐसा देख करके वहां जाकर के स्तुति आदि किया है। नमः कारण मत्स्याय प्रलयाभिचराय अय शीर्षे नमस्तुभ्यं मधुकैटभ मृतवे। भगवान के कई अवतारों का वर्णन करके उनका स्तवन किया। नमो बुद्धाय शुद्धाय दैत्य दानव मोहिनी। ध्यान देंगे। म्लेच्छ प्राय क्षत्र हंत्रे नमस्ते कल्परूपे। दैत्यों और दानवों को मोहित करने के लिए जो बुद्ध रूप में अवतरित हुए, इसमें बुद्ध रूप जो है दैत्य और दानवों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए भगवान ने अवतरित किया। अब सोचने की बात है, जो अक्रूर जी आकर के भगवान के सभी अवतारों का वर्णन कर रहे हैं, तो भला ये किस कृष्ण को पूजते हैं? तो गोपियां भी भगवान कृष्ण को ही पूजते हैं। भगवान मथुरा में जाते हैं और जब भगवान मथुरा में जाते हैं तो ऐसी घटना घटती है कि भगवान का जो है एक जो धोबी है वो बढ़िया सुंदर कपड़ा लेकर के चल रहा है। ऐसी स्थिति में कपड़े का रंगरेज जो धोबी है सुंदर सुंदर कपड़ा लेकर के जा रहा है। भगवान को चटकीला कपड़ा देख करके मन किया, अरे भाई ये तो बढ़िया बढ़िया कपड़ा है, इस कपड़ा को हम धारण करें। बोले भगवत्सल भगवान की। जब कपड़ा धारण करने का मन किया तो धोबी ने कहा, ये तोरा ले ली कपड़ा ना हो, राजा के ले ली कपड़ा है। तो सब गांव के लोग तोरा ये कपड़ा सूट करता है नहीं, गांव के लोगों को ये कपड़ा सूट नहीं करेगा, ये कपड़ा तो राजा कंस का है। अब भगवान कहे, देखो भैया ये तो हम लोगों को पता नहीं क्या कह रही है। ए धोबी सुनो, कौन राजा? तो तुम राजा नहीं हो, राजा तो कंस है। तो भैया सुनो, तुम्हारी नगरी में कौन राजा, ये तो हमें ठिकाना नहीं है। लेकिन मेरी मैया यशोदा तो झूठ बोलती नहीं है, वो हमेशा कहती है मेरा राजा बेटा। क्या कहती है? सोना बेटा, राजा बेटा। तेरा मथुरा का कौन राजा है ये तो पता नहीं है, लेकिन मेरी माँ के कलीजे का बेटा तो मैं ही राजा हूँ। और इतना कहते हैं धड़ाक एक कपड़ा निकाला, जिस सिर ने भगवान कृष्ण की अमर्यादा की और उन्हें राजा रूप में स्वीकार नहीं किया, एक थोबड़ा खसका दिया। थोबड़ा खसका किसी और ने नहीं किया, तो थोबड़ा खसका दो कि किसी और ने काम नहीं किया। भगवान कृष्ण ने थप्पड़ में थोबड़ा को खसका दिया, थोबड़ा नीचे गेंद के तरीके से गिर पड़ा। भगवान उस वस्त्र को लेते हैं। अब ये मामा भांजे की लड़ाई है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। सारे मामा भांजे ध्यान देंगे, मामा कंस न बने, वरना भांजा को कृष्ण बनना पड़ेगा। तो मामा सबको जो है अपना कपड़ा खूब बढ़िया लाया। अब जो है कृष्ण ने कपड़ा लेकर के ले लिया कपड़े को, और जब कपड़े को ले लिया, अब सोचने की बात यह है कि कृष्ण को छोटे से, कृष्ण कैसे छोटे और कंस को बड़े से। अब कपड़ा पहनना था तो उनकी धोती पहनी गई। तो कृष्ण ने, भगवान कृष्ण धोती पहने, धोती आप छटिए से बांधे होंगे। 11 साल के कहीं कंस बड़े तो यहाँ से बांधे। अब जो है ऊपर का जो बगलबंदी आदि जो भी कुछ कपड़ा था वो भी पहना। तो वो कपड़ा बाह में हाथ घुसाया, हाथ तो घुस गया। बड़े कपड़े में हाथ घुस जाता है लेकिन छोर नहीं मिलता, तो घुसा लिया। और जैसे कहते हैं कि कौवा भगाने वाला जो बनता है लोग, हाथ
कौवा भगाने वाला देखे खेत में हैं, खाली फिल्में में देखते हैं, देख लीजिए एना करके ना डंडा से फाजिल रहे यार और मटका ऊपर है। तो वैसे ही कौवा भगाने वाला कौन थे? एक तरफ कृष्ण और एक तरफ बलराम ऐसे हाथ झूलते हुए चल रहे हैं और कपड़ा तो जोरदार था लेकिन फिटिंग नहीं था सही। एक दर्जी ने देखा कि लड़का स्मार्ट है, कपड़ा भी एक नंबर है, लेकिन फिटिंग नहीं बैठा। भगवान का श्रृंगार अकेले कभी नहीं हो सकता है। सबको आप में एक बड़ी बीमारी है, जब भी कोई यज्ञ कथा होता है देख लिए ही हो जाएगा, ही नहीं देख लिए देख लिए तो देख लेंगे तोरा बड़ी अकेले तो कर कुछ ही अकेला होता है कर खाली बुझाए चाहिए। हमारा बेसी बुझाइए कि सबको सब बुझाता है, उसको सजाने के लिए आगे आना पड़ता है। कपड़वा जो अपने दबाए रखोगी तो थप्पड़ भी खाना। तो एक ने तो थप्पड़ खाया और दूसरा देख रहा है कि फिटिंग भगवान को बुलाया, इधर आओ इधर आओ, कहाँ से आए हो? वृंदावन से आए हो। गांव का स्थिति है, शहर थोड़ा कपड़े तहजीब से पहनो। देखो तो कितना सुंदर मुंह है, कपड़ा भी कितना सुंदर है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि चोरी करके आए हो कपड़े चोरी करके आए हो। ला मैं ठीक कर देता हूँ। तो कन्हैया कह रहे लाओ, अरे ये तो बड़ा ज्योतिषी समझ में आवे। तो कैसे कन्हैया? अरे ये तो समझ गया कि हम चोर हैं, खूब दही माखन चोरी करते थे, लेकिन यहाँ कपड़े तो चोरी हमने गोपियों के कर ही रखे थे। और यहाँ ने कोई गलत बात ना कही है, चोरी तो है, लेकिन अब हमको कह रहा है कि हम स्मार्ट हैं और कपड़ा भी ठीक है। क्यों जी, हम देखने में अच्छे लग रहे हैं कि नहीं? अरे लाला अच्छा तो लग रहा है, क्यों भी, और ये कपड़ा भी, लेकिन ये कपड़ा तूने अपने से बड़े 1.5 फुट ऊपर का पहन लिया है। यदि तू कहे तो मैं तुझे और भी स्मार्ट बना दूँ। लो जल्दी। अब भगवान के सारे कपड़े उतरवाए और दर्जी ने कटिंग कुटिंग करके सिलाई करके एक नंबर का फिटिंग करके कपड़ा दे। इधर दर्जी भगवान के कपड़े कटिंग कर रहा था एक्स्ट्रा कपड़ा सब, और इधर भगवान उसके पापों की कटिंग करके कूड़े में फेंक रहे थे। उसके बाद दर्जी ने सिलाई करना शुरू किया। भगवान ने जो पुण्य उसमें कुछ कम थे, उन पुण्यों को अपने से जोड़ना शुरू कर दिया और सब फिटिंग करके जब पुण्य और पाप का बैलेंस हो गया तो भगवान को जैसे कपड़ा पहनाया, भगवान ने अपनी भक्ति, निर्मल भक्ति वरदान स्वरूप में उस दर्जी को बोलिए भगवान। अब भगवान एक नंबर का स्मार्ट बन करके चल रहे हैं साहब, लेकिन अभी मेकअप नहीं हुआ है। क्या नहीं हुआ है? कपड़े बढ़िया पहना, पाउडर कौन लगाएगा, क्रीम लोशन सेंट। अब भगवान के मैया के पास माँ लगा दे, यहाँ कौन लगाएगा? शहर के लोग जहाँ जा रहे हैं कुत्ता जैसा दौड़ के जाता है, कुत्ता जैसा दौड़ जाता है। गाँव में लोग पूछता है बुआ कहाँ जाए छे? अच्छा बाजार जाए थे, आधा किलो परोल ले लिए। गाँव में करता, शहर में किसको कही? तो माँ रहती तो सजा दी। हाँ कन्हैया तू सही कह रहा है। तब तक एक कुबड़ी जो है, कुबड़ी 3 जगह से छेड़ी पहुंच गई। उसकी नजर पड़ी कन्हैया पर, ऐसा सुंदर तो आज तक नहीं देखा। मतलब कहाँ से है? पूछे अरे सुनो इधर आओ। भगवान ने कहा राहु ये बुढ़िया गाय बुला रही है, चल। हाँ जी बोलो क्या बात है? अरे इधर तो आओ, इतनी गर्मी किस लिए रखे हो? तुमने चंदन नहीं लगाया इसलिए तेरा माथा गर्म है। इधर आ, देख तू देखने में कितना सुंदर लग रहा, कपड़े भी कितने सुंदर तुमने पहने, लेकिन मेरे मन में एक बात आ रही है। तो क्या बात आ रही है? मेरे मन में ये बात आ रही है, यदि तेरी
चेहरे को मैं भी सजा दूं, मेकअप कर दूं, तो होगा सोने में सुहागा। सजा दो। श्रृंगार किसको प्रिय नहीं लगता है? कोई किसी को सजा, हाँ सजाओ, बढ़िया सजाया। और जैसे ही सजाया मेरे भगवान को, भगवान ने अपना मेकअप देख लिया। कृष्ण पूछते बलराम से मैं कैसा, बलराम पूछते कृष्ण से मैं कैसा। भैया पूरे मथुरा में सबसे टॉप पे तुम लग रहे हो। बलराम ने नारद कन्हैया नजर में लगे, भाई तेरे जैसा तो कहीं गली में कोई घूम ही नहीं रहा, अब तो बड़ा जोरदार लग रहा है। भैया सही में स्मार्ट लग रहा हूँ? तो हाँ बड़ा जबरदस्त लग रहा है। तो रुक जा भैया, इसकी भी तो कष्ट कर दें। तो अरे रुक जा, तेरे मन की तो हमने कर दी, अब मेरे मन की मैं कर लूँ। क्या करना चाहते हो आप प्राणनाथ? अभी रुक जा। भगवान उनके पैरों पर पैर रखते हैं, ठुड्डी में हाथ रखते हैं और झटका दे करके गोविंदाय कर देते हैं। उपजा सीधी हो जाती है, शरीर के उसके सारे रोग ठीक हो जाते हैं। आगे भगवान प्रवेश करते हैं। बोले भक्तवत्सल भगवान की। मेरे भगवान के लिए वहां सजाया हुआ है धनुष्य, सारी ओर रक्षक उपस्थित हैं। सूर्यास्त होने को है और इस तरीके की स्थिति है। भगवान जब वहां से होकर के द्वार में अखाड़े में प्रवेश करते हैं तो वहां कुबलिया पीड़ नामक आती है। कहते हैं भगवान मधुसूदन ने उसके साथ बहुत युद्ध किया, अंत में उसका सूंड पकड़ करके उसको खूब घुमा करके पटक दिया, जिससे उसके प्राण रूप उड़ गए। भगवान कुबलिया पीड़ के वध करने के पश्चात अखाड़े में जाते हैं। अखाड़े में चाणूर और मुष्टिक, चाणूर से कृष्ण और मुष्टिक से बलराम भिड़ गए। इन दोनों के साथ युद्ध होता है। इन दोनों का वध कृष्ण बलराम दोनों ने किया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। कहते हैं मेरे भगवान ने इन सब को वध करते हुए आगे प्रवेश किया, जहां पर धनुष रखा था, और उस धनुष का भंजन करने के पश्चात कंस के वक्षस्थल पर उसके सिंहासन पर जाकर के ही एक मुष्टिका प्रहार करके उसका वध कर दिया। बोले भक्तवत्सल भगवान की। भगवान कृष्ण बलराम ने अपने माता पिता राजा उग्रसेन इन सबको बाहर निकाला है। तत्पश्चात सांदीपनी गुरुकुल में पढ़ने को गए। बिना पढ़े इतना काम किए थे। क्या किए थे? बिना पढ़े इतना काम किए थे। पता है आज बहुत से चिंतक इस बात की चिंता कर रहे हैं कि नंबर 1 क्लास में आने वाले जो विद्यार्थी हैं वो समाज के लिए क्या कर रहे हैं। तो दिखता ये है कि जितने विद्यार्थी नंबर 1 के चक्कर में थे वो भविष्य में सिर्फ अपना पेट पालते हुए दिखाई दे रहे। जो बीच वाले हैं ना, वो समाज को बहुत कुछ दे रहा है। समाज में जितना उत्साह, यज्ञ देखिए, धर्म के काम देखिए, इनमें ये बीच वालों का बहुत रोल होता है। खाली शिक्षा से कुछ नहीं होगा, संस्कार को भी प्राप्त करना आवश्यक है। कर्तव्य के लिए शिक्षा और संस्कार दोनों पे ध्यान देना आवश्यक है। बोले भक्तवत्सल भगवान की। तो कहते हैं मेरे भगवान सांदीपनी गुरुकुल से गुरु जी से शिक्षा प्राप्त करके आ गए और तत्पश्चात उद्धव जी को भेजा है कि एक बार की बात है, भगवान कृष्ण मथुरा आ गए और मथुरा के महल के छत पर बैठे परकोटा किनारा, बैल्कोनी जिसको कहते हैं, उसमें भगवान कृष्ण खड़े हैं और एक मार्ग है जो मथुरा से वृंदावन जाता है। कौन सा मार्ग है? मथुरा से जो वृंदावन जाता है। वृंदावन जाने वाले राह को कन्हैया देते हैं। तब तक उद्धव जी आ गए। आंखों के पलकों में करुणा है, प्रेम है। उद्धव जी मित्र हैं कन्हैया के।
कन्हैया को देख करके कहते हैं केशव, तुम्हारी आंखें नरम क्यों हैं? तुम्हारी आंखों में ऐसा लगता है कि जैसे तुम दुखी हो, कुछ याद कर रहे हो, क्या बात है? उद्धव जी कहते हैं क्या बात है? मेरे भगवान कहते हैं उद्धो ब्रज मोहि विसरत नाहि, उद्धो ब्रज मोहि विसरत नाहि। मैं कहीं भी चला जाऊं मुझे मेरा वृंदावन नहीं भूलता है, मैं क्या करूं? कृष्ण से इन बातों को देख करके उद्धव जी ने बड़ा उपदेश दिया, ये व्यर्थ है, ये सांसारिक प्रेम है, इसमें लगाओ, क्या करोगे, ऐसा वैसा। भगवान कृष्ण कहते हैं मैं कुछ नहीं करता, उन गोपियों के प्रेम को स्वीकार बस करता हूं। अब तो कृष्ण वहां तुम जा नहीं पाओगे तो क्या करना है, आदि बहुत सारे तर्क होते हैं। अंतिम में भगवान कृष्ण कहते हैं तो तुम चले जाओ ना, जाकर के क्यों नहीं बताते, उन गोपियों को ज्ञान क्यों नहीं देते? अब मेरे भगवान के कहने पर मेरे भक्तवत्सल भगवान की थोड़ा सा बोले भक्तवत्सल भगवान की। उद्धव जी जब ब्रज में जाते हैं वहां गोपियों को देख रहे हैं। गोपियों को क्या देख रहे हैं कि एक गोपी अपने अन्य सखी से कह रही है, अरे बहन तुझे याद है एक बार जब कन्हैया ने मेरी मटकी फोड़ी थी तो मैंने कैसे उसे पकड़ा था? तो दूसरी गोपी कहती है मैं भूल सी रही हूँ, सुन ये मटका ले और तू उस पेड़ के नीचे से आकर मैं बताती हूँ कि मैंने कैसे पकड़ा था। तो तू कृष्ण बन जा, मैं मटका लेकर के उधर से आऊंगी, तू मेरे मटके को फोड़ना और मैं बताऊंगी कि मैंने कृष्ण को कैसे पकड़ा। तो सहेली गोपी ने क्या किया, कमर कसा, मोर का पंख लिया, बन गई कृष्ण, पेड़ के पीछे छिप गए और वह गोपी मटका लेकर के आ रहे हैं। और कृष्णमणि गोपी ने क्या किया, उनके ऊपर पत्थर मारा और चिढ़ करके ये गोपी कन्हैया के पीछे दौड़ रही। वह गोपी जो कृष्णमणि है वो भाग रही है, लेकिन अन्य सारी गोपियां कह रही हैं पकड़ो पकड़ो, कान्हा को पकड़ो, लो पकड़ो 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 पकड़ो। सभी गोपियों के मुख से एक ही आवाज निकल रही है, पकड़ो पकड़ो नंद नंदन को पकड़ो, पकड़ो पकड़ो यशोदा नंदन को पकड़ो। वो उधर भागा, वो उधर भागा, वो उधर भागा। ऐसे करते करते जब उस गोपी को सब मिलकर के पकड़ लेते तो सब विलाप करके कहती है हे कन्हैया तू कहाँ? उस ऐसी कई दृश्यों का मंचन देख करके उद्धव जी के मन में आता कई वर्ष हो गया कृष्ण को, लेकिन कृष्ण की एक एक लीला को ये गोपियां संजो के रखे हुई हैं। इनका मोह नष्ट करना होगा। हे गोपी किस कृष्ण से प्रेम करती है तो बड़ा निष्ठुर है, ये सांसारिक प्रेम पतन का कारण है, इसके चक्कर में न रहो। अंत में गोपियां कहती हैं उद्धव तेरा कृष्ण मथुरा में बैठा है, हमारा कृष्ण इस कदम की डाली पर रोज झूला लगाता है, रोज झूलता है। कृष्ण से प्यारा कृष्ण की यादें हैं, कृष्ण से प्यारा कृष्ण की यादें हैं। कृष्ण धोखा दे सकता है लेकिन कृष्ण की यादें कभी धोखा नहीं। पूरी दुनिया को हमने अपने कृष्ण दे दिया और हम उनकी यादों के सहारे रहे। ये है गोपियों का प्रेम और ये है गोपियों का समर्पण और ये है गोपियों का त्याग। समय आता है जरासंध की बेटियों का विवाह हुआ था कृष्णकंस के साथ।
जरासंध को पता चला है। जरासंध ने क्या किया? जरासंध ने आक्रमण कर दिया और आक्रमण 17 बार जरासंध कर चुका है। 17 बार विजय प्राप्त करने के पश्चात 18वीं बार जब वह 23 अक्षौहिणी सेना लेकर के आता है तो उसने ब्राह्मणों को बैठाया है यज्ञशाला। मगध का राजा राजगीर क्षेत्र कि यदि इस बार विजय प्राप्त नहीं हुआ तो ब्राह्मणों तुम्हारा वध करेगा। अब भगवान ने देखा अभी जरासंध को वध नहीं करना, छोटी छोटी हार से बड़ी जीत मिले तो हार जाए, छोटी छोटी हार से बड़ी जीत मिलने की संभावना हो तो हार मान जाए। छोटी जीत से बड़ी हार मिले उस जीत की ओर न बढ़े, यही कृष्ण नीति है। मेरे भगवान ने देखा जरासंध का वध कर दूंगा तो सारे असुर छिप जाए, इन सबको निकालने का रास्ता ये जरासंध अभी नहीं मानता। मेरे भगवान देखते हैं कि जरासंध यदि इसे अभी हरा दूंगा लौटा दूंगा तो अब की बारी ब्राह्मणों का वध कर देगा। भला भगवान ब्राह्मणों का वध स्वीकार करें तो कैसे स्वीकार? बोले भक्तवत्सल भगवान की। मेरे भगवान इधर से जरासंध का आक्रमण, उधर से काल यवन उसने भी आक्रमण कर दिया। भगवान वहां से भग करके चले कहाँ? एक गुफा में घुस गए और गुफा में राजा मुचकुंद जो है एक बढ़िया नींद से सोए हुए गुफा में भगवान ने अपना पीताम्बर लिया और मुचकुंद के ऊपर लेटा। अब मुचकुंद के ऊपर जैसे लेटा दिया छिप गए। काल यवन भीतर घुसा। काल यवन जब भीतर घुसा मुचकुंद को, राजा मुचकुंद को पीताम्बर से ढका हुआ जान करके पीताम्बर को खींच करके कहता है, अरे लीलाधर यहाँ सोया, चलो युद्ध कर मुझसे। इतना कहते जब उठ युद्ध कर मुझसे मुचकुंद की नींद टूटी है। मुचकुंद ने आंखें खोली और मुचकुंद की आंखें खुलते मुचकुंद को ये वरदान था कि जो नींद से वो जिसको उसे जगाएगा और जिस पर उसकी नजर पहली बार पड़ेगी वो भस्मीभूत हो जाएगा। राजा मुचकुंद ने आंखें खोली, काल यवन वहीं पर जल करके रात हो गया। राजा मुचकुंद को भगवान ने दर्शन दिया है और तत्पश्चात आगे जो है जरासंध के आक्रमण से बचने के लिए भगवान वहां से अपने सभी सेवकों को भक्तों को लेकर के समुद्र के किनारे चले जाते हैं और समुद्र के किनारे जाकर के समुद्र से अपने लिए 100 योजन की द्वारिका के निर्माण की याचना की। बोले भक्तवत्सल भगवान की। कहते हैं वहां पर ही भगवान जो है सुंदर से रहने लगे। द्वारिका में राजपाट चलने लगा, सब लोग बड़े प्रेम से रहने लगे। इधर कहते हैं कि राजा भीष्मक की बेटी जो है उनका नाम रुक्मिणी, जो साक्षात जो है भगवती लक्ष्मी की अवतार है। उनके सबसे बड़े बेटे का नाम था रुक्मी और उनसे 4 छोटे थे, रुक्मरथ, रुक्मबाहु, रुक्मकेश और रुक्ममाली। इनकी बहन का नाम था रुक्मिणी, विदर्भ देश की राजकुमारी। रुक्मिणी के स्वयंवर का आयोजन हो रहा था और इस तरीके से चेष्टा थी कि योग्य वर से विवाह। रुक्मिणी ने बचपन से भगवान कृष्ण के बारे में बहुत सी चर्चाओं को सुना था और जब से सुना है तब से ही द्वारिकानाथ को अपना पति माना है। लेकिन आज स्वयंवर हो रहा है, स्वयंवर तो हो रहा है। रुक्मी की मित्रता है शिशुपाल से और शिशुपाल का कृष्ण से बैर है, इसलिए द्वारिकानाथ को कोई निमंत्रण नहीं है। बाकी सभी राजाओं को निमंत्रण है,
ये स्वयंवर नाटक का ढोंग था, प्री प्लान था, मैच फिक्स था कि तुझे शिशुपाल का ही वर्ण करना है। ऐसा भगवती रुक्मिणी के मन में ऐसा कुछ नहीं था, मन दुखी हो रहा था। उन्होंने ब्राह्मण देवता को एक पत्र लिख करके कहा कि आप चले जाइए और जा करके आप द्वारिका नाथ के संदेशा दीजिए। बोली भक्तवत्सल भगवान की। द्वारिका नाथ भगवान को चिट्ठी दीजिए। ब्राह्मण देवता वहां पहुंच गए, उनको चिट्ठी देखा। चिट्ठी क्या कहती है? श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर शृण्वतां ते निर्वेश कर्ण विवरे हरतो तापम्। श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर। भुवन में यदि कोई सुंदर है तो कौन है? श्याम सुंदर। तुम्हारे गुणों को सुनने से वो जो गुण कर्ण विवरे हरतोंग तापम, कान रूपी छेद से तुम्हारे गुण रूपी अमृत जो भीतर प्रवेश करते हैं तो अंग के तापों को दूर करते। मतलब इंद्रिया को विषय से दूर हो जाना ही अंग ताप से निवृत्ति है। आकांक्षाओं का नाश हो जाना। और हे गोविंद, मैं इसीलिए आपके श्री चरणों की बात करती हूँ। आपके शील, स्वभाव, विद्या, अवस्था, पराक्रम में आपकी बराबरी करने वाला कोई नहीं, आप स्वयं हैं। इसलिए मैं आपको पति रूप में वर्ण करना चाहती हूँ। आप ही मेरे पति। आप अजित हैं। जिस दिन मेरा विवाह होने वाला है उससे एक दिन पहले आप हमारी राजधानी में गुप्त रूप से आइए और आ करके बड़े बड़े सेनापतियों के साथ शिशुपाल जरासंध की सेनाओं को तहस नहस करते हुए बलपूर्वक माम राक्षसेन विधिनोद्वह, राक्षस विधि से मेरा अपहरण करके मुझसे विवाह कीजिए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। मुझे ले करके भाग ऐसा यस्यांगि पंकजलस्नपनं महान्तो वाञ्छन्तो मापतिरिवात्मतमोपलब्धे ययम्बुजाचिनलभेय भवत्प्रसादं जह्योमसुवर्वतकृशाङ्गतजन्मभीष। जिनके चरणार बिंद के धूलि को महादेव अपने मस्तक पर श्रृंगारित करते हैं, ब्रह्मा आदि स्तमन करते हैं, सिर झुकाते हैं, ऐसे भगवान की चरणों को यदि सेवा की इच्छा मैं करूं तो मैंने कौन सा अपराध है? बोले भक्तवत्सल भगवान की। यही संदेश ब्राह्मण देवता कहते हैं, मैं आपको लेकर के आया हूँ, आगे आपको जो करना है सो कीजिए। तो आप इस तरीके से यहाँ यह देखता है कि लड़का लड़की के लेके जब भागा जाए वो भागे के परंपरा बहुत सुंदर है। हर लड़का के लेके जरूर भागा, ऐसा दिखता है नहीं, लड़का लड़की को लेके जरूर भागे। लेकिन सवाल ये है कि लड़का लड़की में क्या देखता है और लड़की लड़का में क्या देखता है। लड़का लड़की को तो लेके भागा, बहुत सुंदर, लेकिन लड़का लड़की के आपस में प्रेम का आधार क्या है? न लड़की लड़का को देख रही है और न लड़का लड़की को देख। सांसारिक इस नख से शिख रूपी चमड़े के बने शरीर का आकर्षण नहीं है। ध्यान गया? तो लड़का लड़की को जो लेके भाग रहा है बिना देख ले भाग रहा है?
लड़की लड़का का जेब देखती है, कितना बड़ा आवारा है, कितना बाप दादा का माल जो है बर्बाद कर सकता है, मेरे पीछे कितना लुटा सकता है। मतलब यह शाश्वत प्रेम नहीं, यह धार्मिक प्रेम नहीं है। यदि दोनों लड़की को पता चल जाए कि उसका पति जो है रोज दान करता है, सेठ शादी को तोड़ दे, सरलता से कौन क्या करेगा? यदि उसको पता तो लुटाइए तो पैसा हो, हम कभी रखते यहाँ लेकर से होगा, हम ब्याह करेंगे, हम केकरा से ब्याह करेंगे? ये लूट के लाए, कहीं से खसोट के लाए, हमारा हार देंगे। दूल्हा ना चाहिए, हार चढ़ाने वाला दूल्हा चाहिए। प्रेम ही है, ये तो धंधा है। आजकल जो अरेंज मैरिज हो रहा है वो भी प्रश्न चिन्ह के भीतर आ रहा है। आजकल लड़का वाला का लड़की के फोटो देते भाई, पति देखो फोटो कहाँ है, आ लड़की वाला का लड़का के बैंक बैलेंस देते भाई ना, कतेक कमाई, कहीं भी कुल की चर्चा नहीं है, शील की चर्चा नहीं है। भागा भगोवल का शादी तो माँ बाप भी वही करा रहा है, घर पकड़ के। जहाँ लड़की वाला को पैसा वाला लड़का दिखा, चार गो पकड़ा हो लड़का के और पकड़ा हो सब लोग मिल करके, क्यों ना ओकरा छेके के है, पकड़े के है, ये सब बात है। ऐसे अगुवाई होता है। लड़का किस गुण का है, लड़की किस गुण की है, दोनों की गुण में कितना साम्यता है ये नहीं देखा जा रहा है। लड़की का बाप कितना माल दे सकता है, बैल बाजार में वैसा बैल खरीद के लाए। लड़की तो सोचती है कि मेरा बाप बढ़िया वाला बैल खरीद के लाया है, हमको तो खाली परसे लटकाना है, बाकी तो बाप इतना खर्चा है, हम बर्तन धोएंगे खाना बाप इतना खर्चा किसी नहीं। हम नए नए ससुराल में गए तो बहुत सारी चुगली चाटी हमारी पत्नी लगी सिखाने, वैसे गीत न गाया करो, हम अलग धर्म के टाइप के लोग हैं। उसी समय ब्याह हुआ, संजोग सब ससुराल में थे, शादी हुआ तो लड़की कहीं की इंजीनियर, लड़का कहीं का इंजीनियर। बाराती गया था फ्लाइट से, कहीं से गया था फ्लाइट से, दरवाजे पे सुनते थे कि फ्लाइट से लड़का ब्याह कराया। अब फ्लाइट से गया और वहाँ पर सबको चांदी का सिक्का दिया। ब्याह तो हुआ बड़का को 5 स्टार होटल में, अब 5 स्टार को बढ़िया बढ़िया सबको खिलाया पिलाया, वहाँ जो होता है सब, जो आपको बोलने से भी ना जानिएगा वो सब होता है। आप सोचिएगा भी नहीं, वो सब वहाँ वो तो अप्सरा सब है, एक से एक हुआ, बड़ा सुंदर। हम सब कब सुन रहे हैं, बड़ा सुंदर, हाँ ऐसा ब्याह देखने में सुनने बहुत सुंदर। और शादी हुआ, अगले दिन लड़की जो है, बहू जो है मैडम जी, वो लौट के उड़ करके आ गई ससुराल। ससुराल है आना चाहिए, ससुराल नहीं जाएगी तो कहाँ जाएगी, ससुराली के लिए तो क्या करता है। अभी 4 दिन का पूजा नहीं हुआ है, अब बहू तो कहाँ आ गई है, चल भाई मॉडर्न जमाना है, बहुत सुंदर। एक बाद क्या हो रहा है, मैडम जी का तो ऑफिसों डिस्टर्ब होता है। मैडम जी जो है वो सुने की फ्रॉक पहन करके आंगन में बेचारी घूम रही है। हम बोले अब आहाँ के बाप दादा के हिम्मत है तो बोले कि लड़की करा है बाप दादा का हिम्मत, बस मरा हुआ समाज है आपका भाई। गरीब की साड़ी, गरीब की बेटी के साड़ी को आप पकड़ सकते हैं, सोने का अंडा देने वाली मुर्गी है तो टुकड़ पूजे है, कोयलों से मीठा चाहिए। हम बोले हे कमिए नहीं आए कर ले गाँव में एक बुढ़िया के हिम्मत न है, सबके मुँह कोच के खिले हैं। गरीब के लड़का, गरीब की लड़की बेचारी सुंदर भी हो तो नाक तरीका से आगे ठीक है,
लौरे तेरी एक रोवाना रहता है। आप जो व्यवस्था अरेंज मैरिज कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, वह भी अब धर्म की दृष्टि से चिंता का विषय हो गया है, क्योंकि आपको लड़की का रूप चाहिए और लड़का का जेब चाहिए। ये तो वैसा वृत्ति है कि जितना पैसा उतनी सुंदर लड़की खरीद लो। ये शादी है, ये शादी नहीं है। उसके सामाजिक कर्तव्य के दायरे को देखिए, उसके धर्मशील गुण को देखिए और उसके अनुसार व्यवहार कराइए कि दोनों लड़का लड़की का जीवन शैली में कुछ तो समरसता हो। उसकी कोई देखना नहीं है, कोई चिंता नहीं करना है, बस इधर माल देखो और इधर जो है तो शरीर देखो और ब्याह करा दो। कौन फायदा है सर? इसे बढ़िया लड़का लड़की बात करके ब्याह कर लेता है, झूठे समाज पूर्वक बनता है, कोई मतलब नहीं। क्या मतलब? अर्थात विवाह में धर्म को देखना शुरू कीजिए। ये धर्म विवाह है। जब धर्म गुणशील कुल इन सब के आधार पर प्रेम होता है तो वह प्रेम शाश्वत प्रेम होता है। आज लड़कियां पैसा फेंकने वाले लड़कों के पीछे पागल होती हैं, उनको फंसाया जाता है, उनको फंसा करके अपने जाल में फंसाया जाता है और वो कहते रहती हैं कि मेरा अब्दुल्ला वैसा नहीं है, और अंतिम में फ्रिज के भीतर टुकड़े टुकड़े मिलती हैं। किसी पेड़ के ऊपर लटकी हुई मिलती है और किसी गटर में सड़ती हुई मिलती है। सभी स्त्रियों से निवेदन है, सभी बच्चियों से निवेदन है, पैसे के पीछे इतना पीछे बेटा पागल मत होना। तुम्हारा शरीर स्वस्थ रहे, मन स्वस्थ रहे। समाज में यह भी देखो कि शरीर में एक बीमारी होता है, करोड़पति भी मर जाता है, लाखों करोड़ रुपया खर्चा करने पर भी मरना पड़ता है। सिर्फ पैसा देख करके किसी लड़के के पीछे पागल मत होइए। धर्म देखिए, गुण देखिए, ये देखिए माँ बाप की सेवा करता है कि नहीं करता। ये देखिए कि समाज को, अपने गांव को अपना गांव मान रहा है कि नहीं मान रहा है, अपने धर्म को अपना धर्म मानने रहा है। यदि आपको प्रेम भी हो रहा है तो बिना परीक्षा का प्रेम कैसा? सिर्फ पैसा का परीक्षा मत लीजिए कि फिल्म दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है, मोटरसाइकिल पे घुमा रहा है कि नहीं घुमा रहा है। ये आवारागर्दी की परीक्षा नहीं लीजिए, जिम्मेदारी की परीक्षा लीजिए। आप भारत की बेटी हैं, भारत की बेटी के लिए बड़े बड़े स्वयंवर हुए हैं। द्रौपदी ने स्वयंवर में कुशलकर्ण को भी तिरस्कृत कर दिया। सीता के स्वयंवर में रावण जैसे को भी वहां से गेट आउट का रास्ता दिखा दिया गया। आप अपने में सीता को लाइए, द्रौपदी को लाइए। आप ये नचनिया को अपने भीतर मत लाइए। बहुत नचनिया बाजार में घूम रही। बोले भक्तवत्सल भगवान की। अब भगवान ने देखा कि भैया ये तो हमारे गुणशील की प्रशंसा कर रही है कि हम बहुत जबरदस्त हीरो हैं। अब भगवान अपने मने मन खुश। बलराम जी आए, भाई क्या चिट्ठी पढ़ रहे हो? भैया आपका डिपार्टमेंट नहीं आए, तुम उससे छिपा रहा है। भैया विवाह का न्योता आया है। ओ राजा ने भेजा है? नहीं, राजा ने तो नहीं भेजा है, जिसका विवाह है उसने भेज दिया है। तो पूरी खाने जाओगे क्या? फिर पूरी खाने जाओगे? लड़की ने निमंत्रण कैसा भेज दिया? ब्याह लड़की थोड़े भेजते निमंत्रण, लड़की का बाप भाई ऐसे न भेजना। वो सब तो ठीक है, लड़की पूरी खीर खाने के लिए नहीं भेजी है। लड़की कहती है कि एक दिन पहले ही आ जाइए विवाह के मुहूर्त से, और उसी दिन हमको लेकर के भाग जाइए। यही करोगे तो मेरे कारण वो मर जाएगी, दुनिया में मेरा अवजस होगा। कृष्ण डर के कारण वहां नहीं गया और इस कारण से ऐसा हो गया। अब मेरे भगवान वहां जाते हैं और गोपियां इधर जो है पंडित जी की देवता सूचना पर रुक्मिणी भगवती सज गई, सज करके गई हैं। गौरी पूजन किया है और गौरी पूजन जा करके भगवान के विवाह के लिए भगवती जगदम्बिका का आशीर्वाद लिया है और गौरी मंदिर से भगवान के लिए आशीर्वाद मांग करके जब उतरती हैं, उसी समय भगवती रुक्मिणी के समक्ष भगवान द्वारिकानाथ आ जाते हैं और एक एक रथ पर उनको चढ़ने के लिए निवेदन करते हैं।
अभी तक देखा नहीं है, लेकिन उनकी आकृति, मोर, पंख, इन सबको देख करके रुक्मिणी भगवती पूछती हैं, क्या आप ही द्वारिका नाथ हैं? आप आ गए, धन्यवाद। भगवान ने कहा, अब तो तुम्हारी सुन लिया, मैं आ गया, अब मैं स्वतंत्र हूँ, अपने मन का करूँ, तो जो चलिए आपकी जो इच्छा। भगवान ने कहा, अब जो कहा था कि छिप करके भगेंगे, ऐसे भगेंगे, अब हो गया, तुम मेरे रथ पर आ गई। अब भगवान ने लिया शंख और कर दिया शंखनाद। कृष्ण अपने प्रेमियों से नजर छिपाता है, अपने शत्रुओं से। कृष्ण किससे नजर छिपाता है? यशोदा मैया से छिपाता है। कृष्ण किससे नजर छिपाता है? ब्रज के ग्वाल बालों से छिपता है। कृष्ण किससे नजर छिपता है? कृष्ण छिप करके गोपियों के मुट्ठी फूटता है। कृष्ण अपने प्रेमियों से छिपता है, शत्रुओं से कृष्ण छिपता नहीं। भगवान को कहते क्या कर रहे हैं? भगवान ने कहा, अभी तो तुमने कई गुण मेरे जाने, अभी तुम ये गुण नहीं जानती कि मैं अपनों से छिपता हूँ, अपनों से हारता हूँ और शत्रुओं के सामने गर्जना करता हूँ। बजा दिया शब्द की ध्वनि पूरे विदर्भ देश में छा गई। शिशुपाल चौसर पर अपने पास से फेंक रहा है, रुक्मी समक्ष बैठा है, शंख ध्वनि सामने आती है। मित्र रुक्मी, इस शंख को सुना तुमने? हाँ, इस शंख क्या कह रहा है? इसका शंख है ये, तुम नहीं पहचानते? यह शंख किसी और का नहीं, अवश्यमेव द्वारिका नाथ उपस्थित हो चुका है और यह शंख ललकार है। मेरे भगवान की लीला ऐसी हुई कि शिशुपाल रुक्मी जो है तो युद्ध करने के लिए तैयार होते हैं और दाऊ जो है अपनी नारायणी सेना लेकर के पहुंचे थे। दाऊ ने भी कमान संभाल लिया, युद्ध प्रारंभ होता है। रुक्मी को पकड़ लिया, रुक्मी को पकड़ करके जैसे शस्त्र के लिए तैयार होते हैं, भगवती रुक्मिणी कहती हैं, स्वामी ये भाई है, भाई ऐसे ही करता है, तुम भगा के ले जा रहे हो, कौन तुमने लड़का लड़की वाला देखा देखी वाला काम किया है, भगा के बुला कर रहे हो, तो ऐसा ही भाई करेगा, ये दंड का बात नहीं सी, क्षमा कर दीजिए इस बार। भगवान ने कहा, अगली बार कभी अपमान किया और तुम्हें क्षमा दंड नहीं मिलेगा, क्षमा। शिशुपाल को पकड़ा, शिशुपाल को कहा, शताधिक 100 से ऊपर अपराध करोगे तो तुम्हारा दंड तुम्हें मिलेगा, तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। यह करके मेरे भगवान ने शिशुपाल को मुक्त किया और तत्पश्चात भगवान द्वारिका नगरी पहुंच जाते हैं और वहां पर उनका विवाह कराया जाता है। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। जय श्री राधे।